हेलो स्टूडेंट्स, हेल्दी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अभी अभी आप लोग हमारे एक इसी चैनल पर पुराने संवाददाता से मैथमेटिक्स के बारे में देख रहे थे और वो आपको मैथमेटिक्स की बारीकियां बता रहे थे। हम संवाददाता का मतलब ये कहे कि आप लोगों को रोशन सर मैथमेटिक्स अभी लाइव थे और इसके बाद आप लोगों का अंग्रेजी का सेशन आ गया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को सिनोनिम्स का क्लास पसंद आएगा। राहुल कुमार लिख रहे हैं प्रणाम सर जी। नीलू कुमारी गुड इवनिंग लिख रही हैं। मंजीत कुमार गुड इवनिंग लिख रहे हैं। सत्याराज भी गुड इवनिंग लिख रहे हैं। नफरत अली खान जुड़े हुए हैं। पूजा झा इवनिंग है बोल रही हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। सुभाष पांडे हैं। अभिषेक बाबा है। कुमार राज हैं, बिल्कुल सर जी लिख रहे हैं। प्रमोद यादव, अरुण कुमार। चलिए सब लोग ऐड हो जाइए और चलते हैं अब क्वेश्चंस की दुनिया में। इसके बाद नीतीश कुमार, पीयूष कुमार। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आशा है कि दिमाग भी खुलेगा हम लोगों का कुछ। मोटिवेशनल अड्डा भी गुड इवनिंग लिख रहे हैं। सतीश कुमार इवनिंग लिख रहे हैं। कुमार राज मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छा रहा क्लास सर जी। बिल्कुल अच्छा ही आपके सामने परोसा जा रहा है। यदि अच्छा नहीं होगा तो आपके सामने क्यों हम आपका समय बर्बाद करेंगे। आप लोगों को इस चैनल का टैग बहुत बढ़िया पता चला होगा कि सीधी बात नो बकवास। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये टैग भी पसंद आया होगा और इस टैग के माध्यम से इसका काम भी पसंद आ रहा होगा कि मैं हम लोग अनावश्यक बात न करके सीधे क्वेश्चंस पर बात करते हैं और वही आपके लिए बेहतर होता है। प्रिंस कुमार प्रणाम सर लिख रहे हैं। नीतीश कुमार गुड इवनिंग लिख रहे हैं। नवीन निश्चल भी प्रणाम लिख रहे हैं। यदुवंशी रत्नेश राय गुड नाइट सर लिख दिए हैं। अच्छा लगता है कि गहरी नींद पर आप सवार होने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिया गुप्ता गुड इवनिंग लिख रही है। सर इसके बाद श्रीचंद कुमार गुड इवनिंग लिख रहे हैं। मोटिवेशनल अड्डा कोई है सर? बच्चों के लिए कोई क्या है? बचन नहीं क्या है? अभिषेक बाबा लिख रहे हैं कोचिंग 21 के बाद खुलेगा ना सर? हम तो खुलकर अभी से ही बैठे हुए हैं। 21 आने दीजिए। और आप लोगों को एक अच्छा बात बता देते हैं। एक अच्छा बात ये बता देते हैं कि सरकार का जो रवैया है वो उस पर बहुत जल्द स्टेप आपके अनुकूल आने जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये संदेश दिया है कि इकोनॉमिक जोन को या स्टडी जोन को ज़्यादा बाधित नहीं किया जाए। और वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट अभी आया है कल का, शायद आप लोगों को पता हो या नहीं, कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि कोरोना का दायरा लेते हुए शैक्षणिक संस्थानों को, विद्यालय को, स्कूल को, कोचिंग को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटीज़ को बाधित न किया जाए। इसका मतलब ये आया कि इसके बाद से आपको कोई हैम्पर नहीं होने जा रहा है, आप कोई बाधा झेलने नहीं जा रहे हैं। और जो कोरोना का दौर था ये ढोलक झाल बजा के जा रहा है, उससे बाय बाय टाटा कहने का अंतिम वक्त है। 10-15 दिन आप लोग पेशेंस रखें, इतना में सब कुछ आपके अनुकूल हो जाएगा। चलिए टॉपिक पर बात करते हैं। सुजीत राज गुड इवनिंग लिख रहे हैं। इंटरटेनमेंट जोन भी प्रणाम सर लिख रहे हैं। चलिए आप लोगों का सबका प्रणाम स्वीकार करते हैं और इकट्ठा आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को देखा जाए, कह रहा है कि सिनोनिम चुनना है, बेस्ट एक्सप्रेशन चुनना है और वोसिफेरस वर्ड पहला ही है। वोसिफेरस का सेंस क्या होता है? वोसिफेरस का अर्थ क्या है? थोड़ा सा विचार कीजिएगा। वोसिफेरस का अर्थ होता है हंगामापूर्ण के सेंस में यूज किया जाता है। हंगामा या कोलाहल पूर्ण के सेंस में यूज करेंगे। कोलाहल पूर्ण, देखिए अगर सही में इसका मूल सेंस देखिएगा तो ये इसका सेंस होता है कि अपने विचारधारा को, अपने बात को जोरदार ढंग से रखने के लिए आप वोसिफेरसली वर्ड यूज करते हैं। तो ध्यान रखा जाए, अपने विचार को जोरदार तरीके से रखना, जोरदार तरीके से रखना, इसी को
वॉसिफेरसली कहा जाता है। अब देखिए वायलेंट वर्ड है, वायलेंट का अर्थ क्या होता है, तो हिंसा होता है, ध्यान रखा जाए। इसको हिंसा कहें, इसको उपद्रव कहें, या ये कहें कि किसी को जबरदस्ती फिजिकली हरास करने के सेंस से यदि यूज करेंगे तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं वायलेंस यूज करते हैं। लाउड का अर्थ क्या है, तो लाउड का मतलब जोरदार के सेंस में यूज कर सकते हैं। ऐसे लाउड का अर्थ प्रशंसा करना भी होता है, आपको बताते हैं कि तारीफ करने के सेंस में भी लाउड का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आप इसके कई अर्थ निकाल सकते हैं। फिर क्या है, तो सीक्रेट है, राज, रहस्य। हाँ बहुत बढ़िया, अगर आप लोग गाना सुने होंगे कि राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में क्या हो, तो वही राज है। राज खुलने का तुम जरा अंजाम सोच लो, इसलिए इशारों को समझो तो राज को राज रहने दो। तो राज जो होता है वही सीक्रेट है, वही सीक्रेट अंदाज जो होता है वो राज है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ट्रू बताने की जरूरत नहीं है, सत्य है। अब बताया जाए कि आंसर क्या होना चाहिए, तो वॉसिफेरस जो है वो हंगामा या कोलाहल के सेंस में यूज करेंगे, तो लाउड के सेंस में यूज करेंगे। हमको बहुत सारे लोग आंसर गलत देकर जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। यहाँ आंसर लोग कह रहे हैं कि सर वायलेंट क्यों नहीं होगा, यही आप लोगों का सेंस है। तो वायलेंट का अर्थ क्या होता है, तो मार पीट का जहाँ सेंस आ जाए, हिंसा का आ जाए, फिजिकल हरास करने का बात आए, उसको आप वायलेंट कहेंगे। और वॉसिफेरस का सेंस क्या होता है, तो अपने विचार को, अपने बात को जोरदार ढंग से रखने की प्रक्रिया को वॉसिफेरस बोला जाता है। तो इसलिए आपका आंसर बी ना होकर, ए ना होकर आंसर बी होना चाहिए। तो आंसर नंबर कौन बना, ए, सॉरी आंसर नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। आगे वर्ड है फिक्शनल होता है, ध्यान रखा जाए, जिसका आप काल्पनिक सेंस में यूज कर सकते हैं। काल्पनिक जो कोई चीज हो उसको हम फिक्शनल कहते हैं। और बहुत बढ़िया सेंस होता है कि आप काल्पनिक के सेंस में यूज करते हैं, बनावटी के सेंस में यूज कर सकते हैं। अब एक बात बताया जाए कि आप लोग फिल्म देखते होंगे तो फिल्मों में दे लिखा रहता है कि ऑल द कैरेक्टर्स इन दिस फिल्म आर फिक्टिशियस, जितने होते हैं वो फिक्टिशियस होते हैं, काल्पनिक होते हैं, फिक्शनल होते हैं। तो फिक्शन का अर्थ आप ड्रामा के सेंस में, कल्पना के अर्थ में यूज कर सकते हैं। अब बताया जाए कि आंसर क्या होना चाहिए बाबू, तो आंसर क्या निकला, तो जेन्यून का सेंस तो हो गया असली, वास्तविक के रूप में यदि यूज करोगे तो क्या बन गया, जेन्यून हो गया। ऑथेंटिक का भी अर्थ क्या हो गया, तो ये भी असली है, ध्यान रखा जाए। अस्तित्व में जो चीज हो वही ऑथेंटिक होता है, मतलब सत्य पर आधारित यदि कोई हो तो ऑथेंटिक है, ध्यान रखा जाए। सत्य पर आधारित के सेंस में यूज कर सकते हैं। अच्छा, फैंसीफुल का सेंस क्या होता है, तो बाबू ये काल्पनिक के सेंस में यूज किया जाता है। रियल भी क्या हो गया, तो वास्तविक हो गया। बोलिए आंसर क्या होना चाहिए, तो आंसर सबका सी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया है, खूब बढ़िया सेंस है आपका, सी आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर जो सेशन चल रहा है, सेशन सिनोनिम बेस्ड सेशन है, और आप लोगों को जानबूझकर मैं कुछ न कुछ अलग अलग तरह का चीज़ ला रहा हूँ। 20-25 क्वेश्चन रोज एक अलग पैटर्न का ला रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाए और अपना टेस्ट भी आप लोगों को पता चलती रहे। ध्यान रखा जाए कि मैं जो क्वेश्चन दूंगा उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका लेवल अपर होगा, कुछ मॉडरेट होगा, कुछ लो होगा, जिसमें कि आप हर तरह के विद्यार्थी इसमें ऐड हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतीश कुमार सी लिख रहे हैं, सुजीत राज सी लिख रहे हैं, पुरुषोत्तम कुमार भी सेकंड का सी लिख रहे हैं, मंजीत कुमार सी है, धनंजय कुमार उपाध्याय भी सी लिख रहे हैं, सत्याराज भी सी है। नेक्स्ट विचार कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान रखा जाए कि ट्रिवियल वर्ड है। ट्रिवियल का अर्थ क्या होता है, तो मामूली होता है, साधारण होता है, ध्यान रखा जाए। अब आगे बढ़ता हूँ। फेसबुक पर बहुत लोग ऐड हुए हैं, मुन्ना कुमार मोदी नमस्कार लिख रहे हैं, चलिए बढ़िया है बाबू, नमस्कार सभी लोगों को। आगे बढ़ते हैं। तो ट्रिवियल का अर्थ क्या है, तो मामूली होता है। ट्रिवियल का अर्थ मामूली भी है, ट्रिवियल का अर्थ साधारण भी है, साधारण भी होता है। इसको तुच्छ
तुच्छ के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, क्रूशियल का कई अर्थ होता है, ध्यान रखा जाए कि क्रूशियल का अर्थ कोई यदि कॉम्प्लिकेटेड चीज है तो वो भी क्रूशियल होता है। जटिल के सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं, जटिल के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। इस क्रूशियल का अर्थ आप निर्णायक के रूप में भी यूज करते हैं। लोग कहते हैं कि यह क्रूशियल मोमेंट है, मतलब निर्णायक मोमेंट है, तो याद रखा जाए कि क्रूशियल पॉइंट भी होते हैं जिसमें आप निर्णायक के रूप में भी यूज करते हैं। बहुत सारे सेंस में यूज होता है, लेकिन मुझे अभी इसको बताने का ज़्यादा ये नहीं है। हाँ, क्लियर करते जा रहे हैं कि क्रूशियल का अर्थ आपका दो सेंस में मूल रूप से होता है, कॉम्प्लिकेटेड के सेंस में भी होता है और डिसाइसिव के सेंस में भी यूज किया जाता है, दोनों सेंस में यूज करते हैं। अब देखा जाए कि सिग्निफिकेंट क्या होता है, तो ये क्लियर होगा कि महत्वपूर्ण के सेंस में यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंट के सेंस में यूज करते हैं, वाइटल के सेंस में यूज करते हैं। तो लीजिए, वाइटल आ ही गया, वाइटल का भी अर्थ महत्वपूर्ण हो गया है, उपयुक्त हो गया है, ये भी चलेगा। अब ऑर्डिनरी का अर्थ क्या होता है, तो साधारण होता है, इसको भी असाधारण कह सकते हैं, आम कह सकते हैं, तुच्छ कह सकते हैं। इसके सेंस में आपका यूज हो सकता है। तो ट्रिवियल का सेंस आपका जो है वो कौन सा देगा, तो डी देगा। तो आशा करते हैं सबका सही है, बिल्कुल सही है, डी आंसर लोग लिख रहे हैं, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इधर राघव कुमार प्रणाम लिख रहे हैं, कुंदन शर्मा भी ऐड हुए हैं। चलिए, बढ़िया है, सभी लोग ऐड होइए और आगे बढ़ते चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान रखा जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं, सिनोनिम्स का अगला जो पॉइंट है उस पर विचार करते हैं। साहब, आपका वर्ड है इम्प्यूडेंट वर्ड है, यह हाल ही में आपका सेट आउट में आ चुका है, कई बार आया है। तो इम्प्यूडेंट का अर्थ क्या होता है, तो अशिष्ट होता है, धृष्ट होता है। इसके सेंस में आप उसको अश्लील के सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं, ध्यान रखा जाए। यहाँ इम्प्यूडेंट का अर्थ धृष्ट हो गया, धृष्ट हो गया, उदंड हो गया, अश्लील हो गया। अब आपको सेंस यहाँ पर क्या देना है, तो इम्प्यूडेंट का सेंस हो गया और विजिलेंट सेंस होता है। विजिलेंट का अर्थ होता है चौकन्ना, आप लोग जानते होंगे। ऐसे आप लोग विजिलेंस डिपार्टमेंट जानते होंगे, जो कि चौकीदारी करता है एक तरह से। मतलब यह है कि आपके रुपए पैसे की चौकीदारी करता है, वो विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है। अजय कुमार लिख रहे हैं कि सर ऑर्डिनेंस का ब्रीफ कीजिए। देखिए, ऑर्डिनेंस का अर्थ आदेश होता है, ज्ञापन होता है, जिसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। और एक ऑर्डिनेंस वर्ड है जिसका अर्थ आप लोगों का एम्यूनेशन होता है, जिसमें कि तोप आदि बनते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देखते होंगे, लेकिन यहाँ पर ऑर्डिनेंस जो आप वर्ड दिए हैं उसका अर्थ ज्ञापन के अर्थ में आदेश के रूप में यूज किया जाता है। आशा करता हूँ कि अजय कुमार आपको पसंद आया होगा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट बढ़ रहा हूँ, ध्यान रखा जाए कि यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन कर रहा है कि इम्प्यूडेंट धृष्ट होता है, बदतमीज के सेंस में, बदतमीज के सेंस में यूज कर सकते हैं। विजिलेंट क्या होता है, तो सतर्क होता है, आप चौकन्ना के रूप में यूज कर सकते हैं। और सेंस क्या आया है, तो आस्यूट का अर्थ क्या होता है, तो सातिर वर्ड आप लोग जानते होंगे, चतुर वर्ड जानते होंगे, चालाक वर्ड जानते होंगे। ध्यान रखा जाए कि ये चालाक के अर्थ में यूज किया जाता है। अब चाहे जो व्यक्ति जितना चालाक होगा, सातिर होगा, तो उसमें धूर्त वर्ड भी जरूर छुपा होगा, तो वह धूर्त के सेंस में भी यूज कर सकते हैं आप। लेकिन अब ध्यान रखा जाए कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा। कोई आर्यन राय लिख रहे हैं, सर आई एम अर्ली वेटिंग फॉर 10th क्लास। चलिए, अब आप लोगों का जो शाम में सेट देते हैं उसमें कुछ ना कुछ टॉपिक्स भी आपको पढ़ाने का हम सोच रहे हैं, और उसमें हम जरूर आप लोगों को आगे थोड़ा बहुत कुछ चला लें। उसके बाद 10 दिन 15 दिन चल जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। मोटिवेशनल अड्डा, सर पुराने बैच का के लिए ऑनलाइन क्लास नहीं, कोई क्लास नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ध्यान रखा जाए, इंसोलेंट का अर्थ क्या होता है, तो ये बदतमीज के अर्थ में यूज किया जाता है, बदतमीज के रूप में यूज कर सकते हैं, बदमिजाज के रूप में यूज कर सकते हैं, धृष्ट के रूप में। देखिए, इंसोलेंट और इंडोलेंट दो वर्ड होता है। इंसोलेंट तो बदतमीज हो गया, जबकि इंडोलेंट हो जाए तो वो
आलसी के रूप में यूज किया जाता है। यही इंसोलेंट यदि इंडोलेंट में बदल जाए तो वहां पर आलसी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। शिथिल के रूप में, सुस्त के रूप में यूज किया जाता है, सुस्त के रूप में यूज करते हैं, शिथिल के रूप में यूज करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एरोगेंट का अर्थ क्या होता है? तो एरोगेंट तो आप जानते होंगे, ये घमंडी के सेंस में यूज किया जाता है। अक्खड़ मिजाज जो वर्ड होता है, घमंडी अक्खड़ के सेंस में यूज करते हैं। यहाँ अब थोड़ा सा विचार किया जाए कि यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट सेंस क्या होना चाहिए, तो बाबू थोड़ा सा एग्जैक्ट सेंस में देखिए कि इम्प्रूडेंट का जो एग्जैक्ट सेंस है, आपका दो वर्ड यहाँ पर ऑप्शन टकरा रहे हैं, इसी पर आप सोच रहे होंगे कि सी बनाएं कि डी बनाएं, लेकिन आपका आंसर सी ही होगा बाबू। आपका आंसर सी ही होगा। क्यों आंसर सी होगा? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एरोगेंट जो वर्ड होता है ये बदतमीजी का सेंस नहीं, अक्खड़पन का जो है वो पर्याय होता है। यदि कोई व्यक्ति अक्खड़ है, यदि कोई व्यक्ति घमंडी है, अपने आप में यदि वो बन के चलता है, लोग कहते हैं ना बहुत बनता है तू, तो वो सेंस में आ जाए तो वो एरोगेंसी दिखाता है। तो इसलिए आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो आपका आंसर बाबू इंसोलेंट होना चाहिए। ये इम्प्रूडेंट का एग्जैक्ट सिनोनिम्स होगा। आप इंसोलेंट करें। सतीश कुमार लिख रहे हैं इंडोलेंट मतलब निकम्मा, तो हम भी तो वही बात बोले हैं बाबू, आलसी बोले हैं, सुस्त बोले हैं, शिथिल बोले हैं, तो निकम्मा तो सेंस आ ही जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। इधर सब लोग लिख रहे हैं, मुन्ना कुमार मोदी कोई लिख रहे हैं आई मिस यू सर, आई मिस यू टू बाबू। आगे बढ़ते हैं, कुंदन शर्मा गुड इवनिंग लिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, आप आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा आप लोग सेशन को शेयर कीजिए, तो सेशन को शेयर कीजिए ताकि हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ें। सेशन को शेयर कीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकित यादव लिख रहे हैं कि ऑफलाइन क्लासेस नहीं है तो क्या फीलिंग कर रहे हैं सर जी? हमको भी बहुत फीलिंग हो रहा है बाबू, ऐसा नहीं है, आप लोगों से कहीं ज़्यादा हम फीलिंग करते हैं, क्योंकि मेरा दिन भर का यही काम है। और यदि कोई व्यक्ति सोचिए अपने पूरे दिन भर के काम से दूर हो जाए, जिस चीज़ को वो अपने शिद्दत से अगर कहा जाए दूसरी तरफ से, तो पत्नी से भी ज़्यादा हम अपने काम को प्यार करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसका काम ही छीन लिया जाए तो बोलिए क्या क्या छीन गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। कोई मिथिलेश कुमार सैनी लिख रहे हैं सर 21 के बाद लॉकडाउन खुलेगा क्या? हाँ, खुलना तो चाहिए, लेकिन खूब करेगा तो 10 दिन आगे बढ़ाएगा, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपके अनुकूल माहौल बन रहा है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। रमेश कुमार लिख रहे हैं, राकेश कुमार यादव शाहपुर मिसलोलिया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। गुलशन कुमार कर दिए सर जी लिख रहे हैं, कल्पना सिन्हा कर चुके हैं सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। पंपस का अर्थ क्या होता है? ध्यान रखा जाए कि आडंबर जो वर्ड जानते होंगे, दिखावा कहते हैं, तड़क भड़क जो सेंस होता है वो पंपस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखा जाए कि पंपस का अर्थ दिखावा हो गया, दिखावा हो गया, तड़क तड़क भड़क के सेंस में, तड़क भड़क के, ध्यान रखा जाए कि तड़क भड़क के सेंस में यूज किया जाता है। अब ये पंपस वर्ड है। प्रिटेंशियस का अर्थ क्या होता है? तो प्रिटेंशियस का अर्थ भी होता है दिखावा होता है, आडंबर होता है। ध्यान रखा जाए कि यह भी आडंबर है, आडंबर है, दिखावा होता है। अब बात कर रहे हैं थोड़ा सा सपोर्टिव का अर्थ, तो आप जानते होंगे कि समर्थक कहें या मददगार कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अंकित यादव करें, दिन भर तो घर पर ही रहते होंगे तो डर लगता है सर जी घरवाली से। क्या बढ़िया क्वेश्चन कर रहा है, थोड़ा सा दायरे में रहो बाबू। हाँ, हमारा लाइव सेशन हमारी घरवाली भी देख रही होगी। हाँ, क्या चाहता है तू लोग चाहता क्या है? चल आगे बढ़ता हूँ, ध्यान रखें। पुराने स्टूडेंट को भूल चुके हैं सर, AR हार्ट बीट क्रिएशन कैसे भूल सकते हैं बाबू?
चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखा जाए कि सपोर्टिव का अर्थ क्या हो गया, तो मददगार के सेंस में यूज कर सकते हैं। अच्छा, डिमांडिंग का सेंस क्या है, तो आकर्षक भी होता है, ध्यान रखें, आकर्षक का सेंस में डिमांडिंग। ऐसे डिमांड का अर्थ तो मांगना होता है, चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आकर्षक हो सकता है, जिसका मांग बहुत ज्यादा हो उसको बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जिसका मांग बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो उसे कह सकते हैं। फ्लैशी का अर्थ क्या होता है, तो चमकीले के सेंस में यूज करते हैं। देखिए ये भी चमकीला है, बनावटी है, दिखावटी है, ध्यान रखें। तो यहाँ पर चमकीला कह सकते हैं, ये चमकीला कह सकते हैं, सजा धजा बोल सकते हैं, सजा धजा बोल सकते हैं। अब बोलिए कि आंसर क्या होना चाहिए, तो हमारा पंपस का सही सिनोनिम प्रिटेंसस होना चाहिए, यानी आंसर ए होना चाहिए। आशा करता हूं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुजीत कुमार लिख रहे हैं, सैया सर आई एम वेटिंग फॉर द ऑफलाइन अपकमिंग क्लास। आज सही है बाबू। राठौर स्पोकन इंग्लिश लिख रहे हैं, बात करवाइए ना सर क्या। चलिए यार, ज्यादा दायरा अच्छा नहीं लगता है, हल्का आपको बात छेड़ दिए तो आप तो बहुत बहुत कुछ कर रहे हैं भाई। कह रहे हैं कि राठौर बात करवाइए ना सर, किससे, हाँ सुनना क्या चाहता है तू। कल मुद्दा पर बात करते हैं। अब्जॉल्व का अर्थ क्या होता है, ध्यान रखा जाए कि रिहा करना, माफ कर देना सेंस में यूज किया जाता है। थोड़ा सा बात होता है, अब्जॉल्व का सेंस है रिहा करने के सेंस में है, माफ करने के सेंस में होता है, ध्यान रखा जाए। अब सेंस क्या है, तो पनिश का अर्थ है, पनिश का अर्थ है दंडित करना होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्विट का अर्थ भी होता है रिहा करना, रिहा करने के सेंस में। एक्विटल आप लोग जानते होंगे, रिहाई के सेंस में आता है। और मुद्दा का बात करते हैं, मुद्दा का बात करते हैं। विथहोल्ड का अर्थ क्या होता है, तो टिके रहना, कायम होना, संभालने संभलने के सेंस में यूज किया जाता है। थोड़ा सा विचार कीजिए कि ये विथहोल्ड क्या है, तो टिके रहना का सेंस है, कायम रहना सेंस होता है, ध्यान रखा जाए। बने रहना या संभालने के सेंस में यूज किया जाता है। कंज्यूम का सेंस क्या है बाबू, तो उपभोग करना। आप लोग कंज्यूमर जानते होंगे, तो कंज्यूमर फोरम, उपभोक्ता फोरम का नाम आप लोग सुने होंगे। तो अब बताया जाए कंज्यूम का सेंस क्या है, उपभोग करना, उपभोग करना। हाँ, इसके सेंस में आप ये बोल सकते हैं कि उपभोग करना भी हो सकता है, कोई चीज़ ग्रहण करने के सेंस में आप यूज कर सकते हैं, ग्रहण करने के सेंस में यूज कर सकते हैं। बोलिए अब्जॉल्व का सही सिनोनिम्स क्या होना चाहिए, तो सही सिनोनिम्स आपका एक्विट ही होना चाहिए। आंसर नंबर बी, सबका आंसर बी जा रहा है, बहुत बढ़िया है। सतीश कुमार बोल रहे हैं बहुत का बहुत मीनिंग वाला बोलिए ना सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत का बहुत मीनिंग बहुतायत रूप से बहुत जगह बहुत बार प्रयोग किया जाता है, इसलिए बहुत के बहुत मीनिंग को बहुतायत रूप से बहुत जगह बहुत बार देखने की जरूरत है। नहीं तो बहुत लोगों का एग्जाम में रिजल्ट, बहुत एग्जाम में बहुत तरह से बहुत जगह बहुत बार बहुत बहुत रुक जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्पना सिन्हा लिख रही है, राठौर जी यू मस्ट नो योर लिमिट। चलिए ठीक है, थैंक यू बाबू। नेक्स्ट, अस्क्रिप्शन का वर्ड होता है। देखिए अस्क्राइब का अर्थ होता है किसी को कोई श्रेय देना, वही वर्ड होता है अस्क्रिप्शन, जिसका अर्थ होता है श्रेय। वर्ड जानते होंगे, तो श्रीमान आपको जवाब मिल गया है कि श्रेय होता है किसी चीज को, किसी का श्रेय कहिए। डेडिकेशन वर्ड जानते होंगे, डेडिकेट वर्ड जानते होंगे कि किसी को कोई चीज डेडिकेट करना होता है, श्रेय कर देना होता है, या किसी को समर्पण करने के सेंस में यूज किया जाता है। समर्पित करना, समर्पित करने के सेंस में यूज करते हैं। तो अब बताइए अस्क्रिप्शन है। अकाउंट का अर्थ बहुत सारा होता है बाबू, अकाउंट का अर्थ खाता बही भी होता है। थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि अकाउंट का अर्थ खाता भी होता है और अकाउंट का अर्थ बहुत सारा है। बयां करने के सेंस में जैसे ही वर्ब में आएंगे तो अकाउंट का अर्थ होता है बयां करना, मतलब बयां करना, करना, बतलाना के सेंस में अकाउंट यूज होता है। अकाउंट फॉर का अर्थ अगर कर दिया जाए तो जवाबदेही सेंस हो जाता है।
ध्यान रखा जाए कि वो जवाबदेही के सेंस में अकाउंट फॉर हो जाता है, जिसमें आप अकाउंट या अकाउंटेबिलिटी के सेंस में यूज करते हैं। अब बताया जाए कि नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्या कि एट्रीब्यूशन का भी अर्थ क्या होता है, तो श्रेय होता है। एट्रीब्यूशन भी श्रेय होता है, समर्पण होता है, चलेगा। अब बताया जाए कि क्योर का अर्थ क्या है, तो क्योर उपचार होता है। ध्यान रखें, क्योर का सेंस एक बहुत बढ़िया कहावत है एक कुछ बीमारी के लिए, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। जो बीमारियां ठीक न हो उस बीमारी को झेल लेना ही बहादुरी होता है। जैसे आप कोरोना के बारे में आप समझ रहे होंगे, तो वही क्योर होता है, जो कि बीमारी उपचार के सेंस में यूज किया जाता है। उपचार होता है, इलाज के सेंस में आप यूज कर सकते हैं, दवा के रूप में यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन का अर्थ क्या होता है, देखिए डिस्क्राइब का अर्थ होता है वर्णन करना, तो वही डिस्क्रिप्शन होता है। व्याख्या या वर्णन सेंस में आता है। ध्यान रखा जाए कि वर्णन या व्याख्या के सेंस में यूज करते हैं। बोलिए आंसर क्या होना चाहिए, तो एस्क्रिप्शन का सेंस सीधे सीधे एट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर रहा हूं, थोड़ा सा विचार कीजिएगा, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टॉयल वर्ड है, थोड़ा सा विचार करें। टॉयल होता है क्या, मेहनत करना। मेहनत करना के सेंस में है, कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना टॉयल होता है। अब थोड़ा सा देखिए, स्पॉइल क्या है, तो कोई चीज बर्बाद करना, कोई चीज खराब कर देना, वो सेंस क्या होता है। कोई रंजन भी लिख रहे हैं, सर जी क्वेश्चन धीरे से अलग कर दिया है, ये क्या है। अच्छा, क्वेश्चन डर से अलग कर दिया, डर भाग गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखा जाए कि स्पॉइल का अर्थ क्या होता है, कि स्पॉइल का अर्थ होता है बिगाड़ने के सेंस में, बिगाड़ना यूज सेंस में करें, बर्बाद करना के सेंस में यूज करेंगे। अच्छा, वर्क हार्ड कठिन मेहनत चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। टेल और टेस्ट में कोई अंतर है नहीं, टेल और टेस्ट में दिक्कत है नहीं, टेस्ट तो आप जानते होंगे, जांच करना। तो आंसर आपका सीधे सीधे बी होना चाहिए, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं, थोड़ा सा विचार कीजिएगा। हाँ, ध्यान दें, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक बाग में उल्लू काफी है, पर जब हर साख पे उल्लू बैठा हो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। सदी एग्जाम में डुबाने के लिए एक क्वेश्चन काफी है, तो जब हर क्वेश्चन ही टेढ़ा हो तो रिजल्ट का हस्न क्या होगा। इसी बात को मैं कहना चाह रहा था, इसलिए थोड़ा सा विचार कीजिएगा। मिमिक का अर्थ क्या होता है, तो नकल करने के सेंस में यूज किया जाता है। ध्यान रखा जाए, किसी के हाव भाव, बॉडी पोस्चर, जेस्चर को नकल करते हैं तो वो मिमिक करते हैं। आप लोग मिमिक्री आर्टिस्ट का, कई आर्टिस्ट का नाम देखते होंगे आप लोग, जो कि आवाज़ नकल करते हैं, हाव भाव नकल करते हैं, बॉडी लैंग्वेज जो है वो नकल करते हैं, वो मिमिक करते हैं। अब यहाँ सेंस है कि मिमिक का अर्थ नकल करना हो गया, किसी का दोहराना सेंस कहें, नकल कहें, इसको क्या कहें, तो किसी का अनुकरण करना हो सकता है, किसी का अनुकरण करना हो सकता है, मिमिक होता है। अब थोड़ा सा विचार कीजिए, रिफ्रेश का अर्थ क्या होता है, तो ताज़ा के सेंस में आप यूज करते हैं। रिफ्रेश का अर्थ होता है ताज़ा करना, सुधार करना, ताज़ा करना हो सकता है, सुधार करना हो सकता है। अच्छा, ग्रीट का अर्थ क्या होता है, ध्यान रखा जाए, ग्रीट मतलब अभिवादन होता है, सम्मान होता है। ग्रीटिंग्स वर्ड इसी से बना है, थोड़ा सा ध्यान दें, जिसे आप अभिवादन कहते हैं। तो ग्रीट का अर्थ क्या निकला बाबू, अभिवादन करना निकला है। अच्छा, कॉपी का मतलब क्या है, तो वही नकल करना, मिमिक करना चल सकता है। टीज का मतलब क्या होता है, तो तंग करना होता है या परेशान करना होता है। तो अब बताया जाए कि आंसर क्या होना चाहिए बाबू, तो आंसर सीधे सीधे आपका जवाब क्या बनेगा, आंसर नंबर सी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखा जाए, कोई नीलमणि कुमार लिख रहे हैं, जियो मास्टर जी। अच्छा ठीक है बाबू, ये अगर आपका आशीर्वाद है तो स्वीकार है, नहीं तो जियो ऐसे ऐसे न कहें।
ये कमेंट्स थोड़ा सा कहीं ना कहीं चुभता है, ऐसा कुछ मजाक होना एक अलग चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपका कमेंट्स पढ़े लिखे वाले होना चाहिए। कियोस्क का अर्थ क्या होता है, ध्यान रखा जाए कि कियोस्क का अर्थ होता है कोई छोटा सा शॉप। एक आप लोग देखते होंगे कि कहीं कहीं कुछ कंपनी के लोग आते हैं और कुछ अपना प्रोडक्ट्स आदि आदि का एडवर्टीजमेंट करने लगते हैं, तो छोटी दुकान बना लेते हैं, घेरा डालकर कोई चीज़ और लगते हैं वहाँ पर कुछ बेचने, तो उसे अब कियोस्क कहते हैं। तो कियोस्क का अर्थ होता है छोटा दुकान, छोटा दुकान कहिए, इसको गुमटी भी एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन यहाँ दुकान के लिए ही मूल रूप से दुकाना नहीं दुकान होता है, ध्यान रखा जाए। गुमटी के रूप में भी यूज कर सकते हैं, कोई छतरी के सेंस में यूज कर सकते हैं। अब क्या है, तो शॉप का सेंस है, दुकान चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका आंसर लगता है निकल गया है। बूथ का अर्थ क्या होता है, तो ये गुमटी के सेंस में तो यूज करते हैं, चलेगा, गुमटी के सेंस में यूज करते हैं। जिसे आप लोग देखते होंगे कि टेलीफोन बूथ आदि आदि होता है, तो टेलीफोन का गुमटी होता है। एक दायरा होता है जिसके दायरे में आप कोई छोटा बिजनेस करते हैं, वो भी बूथ होता है। अब आगे बढ़ता हूँ। कुमार राज कर रहे हैं कि बट गुरुजी से ऐसे बात नहीं, नहीं बाबू कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई चीज़ हर्ट नहीं करता है, हम मज़ा लेने के लिए आप लोगों को थोड़ा छेड़ देते हैं, उसके बाद थोड़ा सुनते हैं। और एक और भी बात है कि यदि हम आप लोगों से नहीं बात करेंगे तो किससे बात करने जाएंगे, फिर बार बार कहेंगे कि घर वाली तो दिन भर खेद ही देती है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट का बात कर। हेलो स्टूडेंट्स, हेल्दी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अभी अभी आप लोग हमारे एक इसी चैनल पर पुराने संवाददाता से मैथमेटिक्स के बारे में देख रहे थे, और वो आपको मैथमेटिक्स की बारीकियां बता रहे थे। हम संवाददाता का मतलब ये कहे कि आप लोगों को रोशन सर मैथमेटिक्स अभी लाइव थे, और इसके बाद आप लोगों का अंग्रेजी का सेशन आ गया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को सिनोनिम्स का क्लास पसंद आएगा। राहुल कुमार लिख रहे हैं, प्रणाम सर जी। नीलू कुमारी गुड इवनिंग लिख रही हैं। मंजीत कुमार गुड इवनिंग लिख रहे हैं। सत्या राज भी गुड इवनिंग लिख रहे हैं। नफरत अली खान जुड़े हुए हैं। पूजा झा इवनिंग है बोल रही हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। सुभाष पांडे हैं। अभिषेक बाबा है। कुमार राज हैं, बिल्कुल सर जी लिख रहे हैं। प्रमोद यादव, अरुण कुमार। चलिए सब लोग ऐड हो जाइए और चलते हैं अब क्वेश्चंस की दुनिया में। इसके बाद नीतीश कुमार, पीयूष कुमार। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आशा है कि दिमाग भी खुलेगा हम लोगों का कुछ। मोटिवेशनल अड्डा भी गुड इवनिंग लिख रहे हैं। सतीश कुमार इवनिंग लिख रहे हैं। कुमार राज मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छा रहा क्लास सर जी। बिल्कुल अच्छा ही आपके सामने परोसा जा रहा है। यदि अच्छा नहीं होगा तो आपके सामने क्यों हम आपका समय बर्बाद करेंगे। आप लोगों को इस चैनल का टैग बहुत बढ़िया पता चला होगा, आकि सीधी बात नो बकवास। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये टैग भी पसंद आया होगा, और इस टैग के माध्यम से इसका काम भी पसंद आ रहा होगा कि मैं हम लोग अनावश्यक बात न करके सीधे क्वेश्चंस पर बात करते हैं, और वही आपके लिए बेहतर होता है। प्रिंस कुमार प्रणाम सर लिख रहे हैं। नीतीश कुमार गुड इवनिंग लिख रहे हैं। नवीन निश्चल भी प्रणाम लिख रहे हैं। यदुवंशी रत्नेश राय गुड नाइट सर लिख दिए हैं। अच्छा, लगता है कि गहरी नींद पर आप सवार होने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिया गुप्ता गुड इवनिंग लिख रही है। सर इसके बाद श्रीचंद कुमार गुड इवनिंग लिख रहे हैं। मोटिवेशनल अड्डा कोई है सर, बच्चों के लिए कोई क्या है बचन बचरने क्या है। अभिषेक बाबा लिख रहे हैं कोचिंग 21 के बाद खुलेगा ना सर। हम तो खुलकर अभी से ही बैठे हुए हैं, 21 आने दीजिए। और आप लोगों को एक अच्छा बात बता देते हैं, एक अच्छा बात ये बता देते हैं कि सरकार का जो रवैया है वो उस पर बहुत जल्द स्टेप आपके अनुकूल आने जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये संदेश दिया है कि
इकोनॉमिक जोन को या स्टडी जोन को ज़्यादा बाधित नहीं किया जाए। और वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट अभी आया है कल का, शायद आप लोगों को पता हो या नहीं, कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि कोरोना का दायरा लेते हुए शैक्षणिक संस्थानों को, विद्यालय को, स्कूल को, कोई कोचिंग को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटीज़ को बाधित न किया जाए। इसका मतलब ये आया कि इसके बाद से आपको कोई हैम्पर नहीं होने जा रहा है, आप कोई बाधा झेलने नहीं जा रहे हैं, और जो कोरोना का दौर था ये ढोलक झाल बजा के जा रहा है, उससे बाय बाय टाटा कहने का अंतिम वक्त है। 10-15 दिन आप लोग पेशेंस रखें, इतना में सब कुछ आपके अनुकूल हो जाएगा। चलिए टॉपिक पर बात करते हैं। सुजीत राज गुड इवनिंग लिख रहे हैं, इंटरटेनमेंट जोन भी प्रणाम सर लिख रहे हैं। चलिए आप लोगों का सबका प्रणाम स्वीकार करते हैं और इकट्ठा आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को देखा जाए, कह रहा है कि सिनोनिम चुनना है, बेस्ट एक्सप्रेशन चुनना है, और वोसिफेरस वर्ड पहला ही है। वोसिफेरस का सेंस क्या होता है, वोसिफेरस का अर्थ क्या है, थोड़ा सा विचार कीजिएगा। वोसिफेरस का अर्थ होता है हंगामापूर्ण के सेंस में यूज किया जाता है। हंगामा या कोलाहल पूर्ण के सेंस में यूज करेंगे। कोलाहल पूर्ण, देखिए अगर सही में इसका मूल सेंस देखिएगा तो ये इसका सेंस होता है कि अपने विचारधारा को, अपने बात को जोरदार ढंग से रखने के लिए आप वोसिफेरसली वर्ड यूज करते हैं। तो ध्यान रखा जाए, अपने विचार को जोरदार तरीके से रखना, जोरदार तरीके से रखना, इसी को वोसिफेरसली कहा जाता है। अब देखिए वायलेंट वर्ड है, वायलेंट का अर्थ क्या होता है, तो हिंसा होता है। ध्यान रखा जाए, इसको हिंसा कहें, इसको उपद्रव कहें, या ये कहें कि किसी को जबरदस्ती फिजिकली हरास करने के सेंस से यदि यूज करेंगे तो वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं वायलेंस यूज करते हैं। लाउड का अर्थ क्या है, तो लाउड का मतलब जोरदार के सेंस में यूज कर सकते हैं। ऐसे लाउड का अर्थ प्रशंसा करना भी होता है, आपको बताते हैं कि तारीफ करने के सेंस में भी लाउड का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आप इसके कई अर्थ निकाल सकते हैं। फिर क्या है, तो सीक्रेट है, राज, रहस्य। हाँ बहुत बढ़िया, अगर आप लोग गाना सुने होंगे कि राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में क्या हो, तो वही राज है। राज खुलने का तुम जरा अंजाम सोच लो, इसलिए इशारों को समझो तो राज को राज रहने दो। तो राज जो होता है वही सीक्रेट है, वही सीक्रेट अंदाज जो होता है वो राज है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ट्रू बताने की जरूरत नहीं है, सत्य है। अब बताया जाए कि आंसर क्या होना चाहिए, तो वोसिफेरस जो है वो हंगामा या कोलाहल के सेंस में यूज करेंगे, तो लाउड के सेंस में यूज करेंगे। हमको बहुत सारे लोग आंसर गलत देकर जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। यहाँ आंसर लोग कह रहे हैं कि सर वायलेंट क्यों नहीं होगा, यही आप लोगों का सेंस है। तो वायलेंट का अर्थ क्या होता है, तो मारपीट का जहाँ सेंस आ जाए, हिंसा का आ जाए, फिजिकल हरास करने का बात आए, उसको आप वायलेंट कहेंगे। और वोसिफेरस का सेंस क्या होता है, तो अपने विचार को, अपने बात को जोरदार ढंग से रखने की प्रक्रिया को वोसिफेरस बोला जाता है। तो इसलिए आपका आंसर बी ना होकर, ए ना होकर आंसर बी होना चाहिए। तो आंसर नंबर कौन बना, ए, सॉरी आंसर नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। आगे वर्ड है फिक्शनल होता है, ध्यान रखा जाए, जिसका आप काल्पनिक सेंस में यूज कर सकते हैं। काल्पनिक जो कोई चीज हो उसको हम फिक्शनल कहते हैं। और बहुत बढ़िया सेंस होता है कि आप काल्पनिक के सेंस में यूज करते हैं, बनावटी के सेंस में यूज कर सकते हैं। अब एक बात बताया जाए कि आप लोग फिल्म देखते होंगे तो फिल्मों में दे लिखा रहता है कि ऑल द कैरेक्टर्स इन दिस फिल्म आर फिक्टिशियस, जितने होते हैं वो फिक्टिशियस होते हैं, काल्पनिक होते हैं, फिक्शनल होते हैं। तो फिक्शन का अर्थ आप ड्रामा के सेंस में, कल्पना के अर्थ में यूज कर सकते हैं। अब बताया जाए कि आंसर क्या होना चाहिए बाबू, तो आंसर क्या निकला, तो जेन्यून का सेंस तो हो गया असली, वास्तविक के रूप में यदि यूज करोगे तो क्या बन गया, जेन्यून हो गया। ऑथेंटिक का भी अर्थ क्या हो गया, तो ये भी असली है। ध्यान रखा जाए, अस्तित्व में जो चीज हो वही ऑथेंटिक होता है, मतलब सत्य पर आधारित यदि कोई हो तो ऑथेंटिक है। ध्यान रखा जाए, सत्य
सत्य पर आधारित के सेंस में यूज कर सकते हैं। अच्छा, फैंसीफुल का सेंस क्या होता है? तो बाबू ये काल्पनिक के सेंस में यूज किया जाता है। रियल भी क्या हो गया? तो वास्तविक हो गया। बोलिए आंसर क्या होना चाहिए? तो आंसर सबका सी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया है, खूब बढ़िया सेंस है आपका, सी आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर जो सेशन चल रहा है, सेशन सिनोनिम बेस्ड सेशन है और आप लोगों को जानबूझकर मैं कुछ न कुछ अलग अलग तरह का चीज़ ला रहा हूँ। 20-25 क्वेश्चन रोज एक अलग पैटर्न का ला रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाए और अपना टेस्ट भी आप लोगों को पता चलती रहे। ध्यान रखा जाए कि मैं जो क्वेश्चन दूंगा उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका लेवल अपर होगा, कुछ मॉडरेट होगा, कुछ लो होगा, जिसमें कि आप हर तरह के विद्यार्थी इसमें ऐड हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतीश कुमार सी लिख रहे हैं, सुजीत राज सी लिख रहे हैं, पुरुषोत्तम कुमार भी सेकंड का सी लिख रहे हैं, मंजीत कुमार सी है, धनंजय कुमार उपाध्याय भी सी लिख रहे हैं, सत्याराज भी सी है। नेक्स्ट विचार कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान रखा जाए कि ट्रिवियल वर्ड है। ट्रिवियल का अर्थ क्या होता है? तो मामूली होता है, साधारण होता है। ध्यान रखा जाए। अब आगे बढ़ता हूँ। फेसबुक पर बहुत लोग ऐड हुए हैं। मुन्ना कुमार मोदी नमस्कार लिख रहे हैं। चलिए बढ़िया है बाबू, नमस्कार सभी लोगों को। आगे बढ़ते हैं। तो ट्रिवियल का अर्थ क्या है? तो मामूली होता है। ट्रिवियल का अर्थ मामूली भी है, ट्रिवियल का अर्थ साधारण भी है, साधारण भी होता है। इसको तुच्छ के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, क्रूशियल का कई अर्थ होता है। ध्यान रखा जाए कि क्रूशियल का अर्थ कोई यदि कॉम्प्लिकेटेड चीज है तो वो भी क्रूशियल होता है। जटिल के सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं, जटिल के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। इस क्रूशियल का अर्थ आप निर्णायक के रूप में भी यूज करते हैं। लोग कहते हैं कि यह क्रूशियल मोमेंट है, मतलब निर्णायक मोमेंट है। तो याद रखा जाए कि क्रूशियल पॉइंट भी होते हैं जिसमें आप निर्णायक के रूप में भी यूज करते हैं। बहुत सारे सेंस में यूज होता है, लेकिन मुझे अभी इसको बताने का ज़्यादा ये नहीं है। हाँ, क्लियर करते जा रहे हैं कि क्रूशियल का अर्थ आपका दो सेंस में मूल रूप से होता है। कॉम्प्लिकेटेड के सेंस में भी होता है और डिसाइसिव के सेंस में भी यूज किया जाता है। दोनों सेंस में यूज करते हैं। अब देखा जाए कि सिग्निफिकेंट क्या होता है, तो ये क्लियर होगा कि महत्वपूर्ण के सेंस में यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंट के सेंस में यूज करते हैं, वाइटल के सेंस में यूज करते हैं। तो लीजिए वाइटल आ ही गया। वाइटल का भी अर्थ महत्वपूर्ण हो गया है, उपयुक्त हो गया है, ये भी चलेगा। अब ऑर्डिनरी का अर्थ क्या होता है? तो साधारण होता है। इसको भी असाधारण कह सकते हैं, आम कह सकते हैं, तुच्छ कह सकते हैं। इसके सेंस में आपका यूज हो सकता है। तो ट्रिवियल का सेंस आपका जो है वो कौन सा देगा? तो डी देगा। तो आशा करते हैं सबका सही है, बिल्कुल सही है। डी आंसर लोग लिख रहे हैं, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इधर राघव कुमार प्रणाम लिख रहे हैं, कुंदन शर्मा भी ऐड हुए हैं। चलिए बढ़िया है, सभी लोग ऐड होइए और आगे बढ़ते चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान रखा जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। सिनोनिम्स का अगला जो पॉइंट है उस पर विचार करते हैं। साहब आपका वर्ड है इम्प्यूडेंट वर्ड है। यह हाल ही में आपका सेट आउट में आ चुका है, कई बार आया है। तो इम्प्यूडेंट का अर्थ क्या होता है? तो अशिष्ट होता है, दृष्ट होता है। इसके सेंस में आप उसको अश्लील के सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं। ध्यान रखा जाए, यहाँ इम्प्यूडेंट का अर्थ दृष्ट हो गया, धृष्ट हो गया, उदंड हो गया, अश्लील हो गया। अब आपको सेंस यहाँ पर क्या देना है? तो इम्प्यूडेंट का सेंस हो गया और विजिलेंट सेंस होता है। विजिलेंट का अर्थ होता है चौकन्ना, आप लोग जानते होंगे। ऐसे आप लोग विजिलेंस डिपार्टमेंट जानते होंगे जो कि चौकीदारी करता है एक तरह से। मतलब यह है कि आपके रुपए पैसे की चौकीदारी करता है, वो विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है। अजय कुमार लिख रहे हैं कि सर ऑर्डिनेंस का ब्रीफ कीजिए। देखिए,
ऑर्डिनेंस का अर्थ आदेश होता है, ज्ञापन होता है, जिसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। और एक ऑर्डिनेंस वर्ड है जिसका अर्थ आप लोगों का एम्यूनेशन होता है, जिसमें कि तोप आदि बनते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देखते होंगे, लेकिन यहाँ पर ऑर्डिनेंस जो आप वर्ड दिए हैं उसका अर्थ ज्ञापन के अर्थ में आदेश के रूप में यूज किया जाता है। आशा करता हूं कि अजय कुमार आपको पसंद आया होगा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट पढ़ रहा हूं, ध्यान रखा जाए कि यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन कह रहा है कि इम्प्रूडेंट धृष्ट होता है बदतमीज के सेंस में, बदतमीज के सेंस में यूज कर सकते हैं। विजिलेंट क्या होता है, तो सतर्क होता है, आप चौकन्ना के रूप में यूज कर सकते हैं। अब सेंस क्या आया है, तो आस्यूट का अर्थ क्या होता है, तो सातिर वर्ड आप लोग जानते होंगे, चतुर वर्ड जानते होंगे, चालाक वर्ड जानते होंगे। ध्यान रखा जाए कि ये चालाक के अर्थ में यूज किया जाता है। अब चाहे जो व्यक्ति जितना चालाक होगा, सातिर होगा, तो उसमें धूर्त वर्ड भी जरूर छुपा होगा, तो वह धूर्त के सेंस में भी यूज कर सकते हैं आप। लेकिन अब ध्यान रखा जाए कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा। कोई आर्यन राय लिख रहे हैं, सर आई एम अर्ली वेटिंग फॉर 10th क्लास। चलिए अब आप लोगों का जो शाम में सेट देते हैं उसमें कुछ ना कुछ टॉपिक्स भी आपको पढ़ाने का हम सोच रहे हैं, और उसमें हम जरूर आप लोगों को आगे थोड़ा बहुत कुछ चला लें। उसके बाद 10 दिन 15 दिन चल जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। मोटिवेशनल अड्डा सर, पुराने बैच का के लिए ऑनलाइन क्लास नहीं, कोई क्लास नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ध्यान रखा जाए इंसोलेंट का अर्थ क्या होता है, तो ये बदतमीज के अर्थ में यूज किया जाता है। बदतमीज के रूप में यूज कर सकते हैं, बदमिजाज के रूप में यूज कर सकते हैं, धृष्ट के रूप में। देखिए इंसोलेंट और इंडोलेंट दो वर्ड होता है। इंसोलेंट तो बदतमीज हो गया, जबकि इंडोलेंट हो जाए तो वो आलसी के रूप में यूज किया जाता है। यही इंसोलेंट यदि इंडोलेंट में बदल जाए तो वहां पर आलसी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। शिथिल के रूप में, सुस्त के रूप में यूज किया जाता है, सुस्त के रूप में यूज करते हैं, शिथिल के रूप में यूज करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एरोगेंट का अर्थ क्या होता है, तो एरोगेंट तो आप जानते होंगे, ये घमंडी के सेंस में यूज किया जाता है। अक्खड़ मिजाज जो वर्ड होता है, घमंडी अक्खड़ के सेंस में यूज करते हैं। अब थोड़ा सा विचार किया जाए कि यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट सेंस क्या होना चाहिए, तो बाबू थोड़ा सा एग्जैक्ट सेंस में देखिए कि इम्प्रूडेंट का जो एग्जैक्ट सेंस है, आपका दो वर्ड यहाँ पर ऑप्शन टकरा रहे हैं। इसी पर आप सोच रहे होंगे कि सी बनाएं कि डी बनाएं, लेकिन आपका आंसर सी ही होगा बाबू। आपका आंसर सी ही होगा। क्यों आंसर सी होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एरोगेंट जो वर्ड होता है ये बदतमीजी का सेंस नहीं, अक्खड़पन का जो है वो पर्याय होता है। यदि कोई व्यक्ति अक्खड़ है, यदि कोई व्यक्ति घमंडी है, अपने आप में यदि वो बन के चलता है, लोग कहते हैं ना बहुत बनता है तू, तो वो सेंस में आ जाए तो वो एरोगेंसी दिखाता है। तो इसलिए आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो आपका आंसर बाबू इंसोलेंट होना चाहिए। ये इम्प्रूडेंट का एग्जैक्ट सिनोनिम्स होगा। आप इंसोलेंट करें। सतीश कुमार लिख रहे हैं इंडोलेंट मतलब निकम्मा, तो हम भी तो वही बात बोले हैं बाबू। आलसी बोले हैं, सुस्त बोले हैं, शिथिल बोले हैं, तो निकम्मा तो सेंस आ ही जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। इधर सब लोग लिख रहे हैं, मुन्ना कुमार मोदी कोई लिख रहे हैं आई मिस यू सर, आई मिस यू टू बाबू। आगे बढ़ते हैं, कुंदन शर्मा गुड इवनिंग लिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, आप आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा आप लोग सेशन को शेयर कीजिए, तो सेशन को शेयर कीजिए ताकि हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ें। सेशन को शेयर कीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकित यादव लिख रहे हैं कि ऑफलाइन क्लासेस नहीं है तो क्या फीलिंग कर रहे हैं सर जी। हमको भी बहुत फीलिंग हो रहा है बाबू, ऐसा नहीं है, आप लोगों से कहीं ज़्यादा हम फीलिंग करते हैं, क्योंकि मेरा दिन भर का यही काम है। और यदि कोई व्यक्ति सोचिए अपने पूरे दिन भर के काम से दूर हो जाए, जिस चीज़ को वो अपने शिद्दत से अगर कहा जाए दूसरी तरफ से, तो पत्नी से भी ज़्यादा हम अपने काम को प्यार करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसका काम ही छीन लिया जाए तो बोलिए क्या क्या छीन गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। कोई मिथिलेश कुमार सैनी लिख रहे हैं सर 21 के बाद लॉकडाउन खुलेगा क्या। हाँ खुलना तो चाहिए, लेकिन खूब करेगा तो 10 दिन आगे बढ़ाएगा, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपके अनुकूल माहौल बन रहा है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। रमेश कुमार लिख रहे हैं, राकेश
कुमारी यादव शाहपुर मिसलोलिया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। गुलशन कुमार कर दिए सर जी, लिख रहे हैं। कल्पना सिन्हा कर चुके हैं सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंपस का अर्थ क्या होता है? ध्यान रखा जाए कि आडंबर जो वर्ड जानते होंगे, दिखावा कहते हैं, तड़क भड़क जो सेंस होता है वो पंपस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखा जाए कि पंपस का अर्थ दिखावा हो गया, दिखावा हो गया। तड़क, तड़क भड़क के सेंस में, तड़क भड़क के, ध्यान रखा जाए कि तड़क भड़क के सेंस में यूज किया जाता है। अब ये पंपस वर्ड है। प्रिटेंशियस का अर्थ क्या होता है? तो प्रिटेंशियस का अर्थ भी होता है दिखावा होता है, आडंबर होता है। ध्यान रखा जाए कि यह भी आडंबर है, आडंबर है, दिखावा होता है। अब बात कर रहे हैं थोड़ा सा सपोर्टिव का अर्थ। तो आप जानते होंगे कि समर्थक कहें या मददगार कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अंकित यादव करें, दिन भर तो घर पर ही रहते होंगे तो डर लगता है सर जी घरवाली से। क्या बढ़िया क्वेश्चन कर रहा है। थोड़ा सा दायरे में रहो बाबू। हाँ, हमारा लाइव सेशन हमारी घरवाली भी देख रही होगी। हाँ, क्या चाहता है तू लोग? तू लोग चाहता क्या है? चल आगे बढ़ता हूँ। ध्यान रखें, पुराने स्टूडेंट को भूल चुके हैं सर। AR हार्ट बीट क्रिएशन कैसे भूल सकते हैं बाबू? चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखा जाए कि सपोर्टिव का अर्थ क्या हो गया? तो मददगार के सेंस में यूज कर सकते हैं। अच्छा, डिमांडिंग का सेंस क्या है? तो आकर्षक भी होता है। ध्यान रखें, आकर्षक का सेंस में डिमांडिंग। ऐसे डिमांड का अर्थ तो मांगना होता है, चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आकर्षक हो सकता है, जिसका मांग बहुत ज्यादा हो उसको बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जिसका मांग बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, उसे कह सकते हैं फ्लैशी। का अर्थ क्या होता है? तो चमकीले के सेंस में यूज करते हैं। देखिए ये भी चमकीला है, बनावटी है, दिखावटी है। ध्यान रखें, तो यहाँ पर चमकीला कह सकते हैं, ये चमकीला कह सकते हैं, सजा धजा बोल सकते हैं, सजा धजा बोल सकते हैं। अब बोलिए कि आंसर क्या होना चाहिए? तो हमारा पंपस का सही सिनोनिम प्रिटेंशियस होना चाहिए, यानी आंसर ए होना चाहिए। आशा करता हूं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुजीत कुमार लिख रहे हैं, सैया सर आई एम वेटिंग फॉर द ऑफलाइन अपकमिंग क्लास। हाँ सही है बाबू। राठौर स्पोकन इंग्लिश लिख रहे हैं, बात करवाइए ना सर। क्या? चलिए यार, ज्यादा दायरा अच्छा नहीं लगता है, हल्का आपको बात छेड़ दिए तो आप तो बहुत बहुत कुछ कर रहे हैं भाई। कर रहे हैं कि राठौर बात करवाइए ना सर। किससे? हाँ, सुनना क्या चाहता है तू? कल मुद्दा पर बात करते हैं। अब्जॉल्व का अर्थ क्या होता है? ध्यान रखा जाए कि रिहा करना, माफ कर देना सेंस में यूज किया जाता है। थोड़ा सा बात होता है। अब्जॉल्व का सेंस है रिहा करने के सेंस में है, माफ करने के सेंस में होता है। ध्यान रखा जाए। अब सेंस क्या है? तो पनिश का अर्थ है, पनिश का अर्थ है दंडित करना होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्विट का अर्थ भी होता है रिहा करना, रिहा करने के सेंस में। एक्विटल आप लोग जानते होंगे, रिहाई के सेंस में आता है। और मुद्दा का बात करते हैं, मुद्दा का बात करते हैं। विथहोल्ड का अर्थ क्या होता है? तो टिके रहना, कायम होना, संभालने संभलने के सेंस में यूज किया जाता है। थोड़ा सा विचार कीजिए कि ये विथहोल्ड क्या है? तो टिके रहना का सेंस है, कायम रहना सेंस होता है। ध्यान रखा जाए। बने रहना या संभालने के सेंस में यूज किया जाता है। कंज्यूम का सेंस क्या है बाबू? तो उपभोग करना। आप लोग कंज्यूमर जानते होंगे, तो कंज्यूमर फोरम, उपभोक्ता फोरम का नाम आप लोग सुने होंगे। तो अब बताया जाए कंज्यूम का सेंस क्या है? उपभोग करना, उपभोग करना,
हाँ, इसके सेंस में आप ये बोल सकते हैं कि उपभोग करना भी हो सकता है, कोई चीज़ ग्रहण करने के सेंस में आप यूज कर सकते हैं, ग्रहण करने के सेंस में यूज कर सकते हैं। बोलिए ऑब्जर्व का सही सिनोनिम्स क्या होना चाहिए? तो सही सिनोनिम्स आपका एक्विट ही होना चाहिए। आंसर नंबर बी, सबका आंसर बी जा रहा है, बहुत बढ़िया है। सतीश कुमार बोल रहे हैं बहुत का बहुत मीनिंग वाला बोलिए ना सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत का बहुत मीनिंग बहुतायत रूप से बहुत जगह बहुत बार प्रयोग किया जाता है, इसलिए बहुत के बहुत मीनिंग को बहुतायत रूप से बहुत जगह बहुत बार देखने की जरूरत है, नहीं तो बहुत लोगों का एग्जाम में रिजल्ट बहुत एग्जाम में बहुत तरह से बहुत जगह बहुत बार बहुत बहुत रुक जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्पना सिन्हा लिख रही है राठौर जी यू मस्ट नो योर लिमिट। चलिए ठीक है, थैंक यू बाबू। नेक्स्ट, अस्क्रिप्शन का वर्ड होता है। देखिए अस्क्राइब का अर्थ होता है किसी को कोई श्रेय देना, वही वर्ड होता है अस्क्रिप्शन, जिसका अर्थ होता है श्रेय। वर्ड जानते होंगे तो श्रीमान आपको जवाब मिल गया है कि श्रेय होता है किसी चीज को, किसी का श्रेय कहिए। डेडिकेशन वर्ड जानते होंगे, डेडिकेट वर्ड जानते होंगे कि किसी को कोई चीज डेडिकेट करना होता है, श्रेय कर देना होता है, या किसी को समर्पण करने के सेंस में यूज किया जाता है। समर्पित करना, समर्पित करने के सेंस में यूज करते हैं। तो अब बताइए अस्क्रिप्शन है। अकाउंट का अर्थ बहुत सारा होता है बाबू, अकाउंट का अर्थ खाता बही भी होता है। थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि अकाउंट का अर्थ खाता भी होता है और अकाउंट का अर्थ बहुत सारा है। बयां करने के सेंस में जैसे ही वर्ब में आएंगे तो अकाउंट का अर्थ होता है बयां करना, मतलब बयां करना, करना, बतलाना के सेंस में अकाउंट यूज होता है। अकाउंट फॉर का अर्थ अगर कर दिया जाए तो जवाबदेही सेंस हो जाता है। ध्यान रखा जाए कि वो जवाबदेही के सेंस में अकाउंट फॉर हो जाता है, जिसमें आप अकाउंट या अकाउंटेबिलिटी के सेंस में यूज करते हैं। अब बताया जाए कि नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्या कि एट्रीब्यूशन का भी अर्थ क्या होता है? तो श्रेय होता है, एट्रीब्यूशन भी श्रेय होता है, समर्पण होता है, चलेगा। अब बताया जाए कि क्योर का अर्थ क्या है? तो क्योर उपचार होता है। ध्यान रखें क्योर का सेंस एक बहुत बढ़िया कहावत है एक कुछ बीमारी के लिए, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। जो बीमारियां ठीक न हो उस बीमारी को झेल लेना ही बहादुरी होता है। जैसे आप कोरोना के बारे में आप समझ रहे होंगे तो वही क्योर होता है, जो कि बीमारी उपचार के सेंस में यूज किया जाता है। उपचार होता है, इलाज के सेंस में आप यूज कर सकते हैं, दवा के रूप में यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन का अर्थ क्या होता है? देखिए डिस्क्राइब का अर्थ होता है वर्णन करना, तो वही डिस्क्रिप्शन होता है, व्याख्या या वर्णन सेंस में आता है। ध्यान रखा जाए कि वर्णन या व्याख्या के सेंस में यूज करते हैं। बोलिए आंसर क्या होना चाहिए? तो एस्क्रिप्शन का सेंस सीधे सीधे एट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर रहा हूं, थोड़ा सा विचार कीजिएगा, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टॉयल वर्ड है, थोड़ा सा विचार करें। टॉयल होता है क्या? मेहनत करना, मेहनत करने के सेंस में है, कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना टॉयल होता है। अब थोड़ा सा देखिए स्पॉइल क्या है? तो कोई चीज बर्बाद करना, कोई चीज खराब कर देना, वो सेंस क्या होता है? कोई रंजन भी लिख रहे हैं सर जी क्वेश्चन धीरे से अलग कर दिया है, ये क्या है? अच्छा क्वेश्चन डर से अलग कर दिया, डर भाग गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखा जाए कि स्पॉइल का अर्थ क्या होता है? कि स्पॉइल का अर्थ होता है बिगाड़ने के सेंस में, बिगाड़ना यूज सेंस में करें, बर्बाद करना के सेंस में यूज करेंगे। अच्छा वर्क हार्ड, कठिन मेहनत चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। टेल और टेस्ट में कोई अंतर है नहीं, टेल और टेस्ट में दिक्कत है नहीं, टेस्ट तो आप जानते होंगे जांच करना। तो आंसर आपका सीधे सीधे बी होना चाहिए, कोई बड़ा चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, थोड़ा सा विचार कीजिएगा। हाँ ध्यान दें, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक बाग में उल्लू काफी है, पर जब हर साख पे उल्लू बैठा हो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा?
सदी एग्जाम में डुबाने के लिए एक क्वेश्चन काफ़ी है, तो जब हर क्वेश्चन ही टेढ़ा हो तो रिजल्ट का हस्न क्या होगा, इसी बात को मैं कहना चाह रहा था, इसलिए थोड़ा सा विचार कीजिएगा। मिमिक का अर्थ क्या होता है, तो नकल करने के सेंस में यूज किया जाता है। ध्यान रखा जाए, किसी के हाव भाव, बॉडी पोस्चर, जेस्चर को नकल करते हैं तो वो मिमिक करते हैं। आप लोग मिमिक्री आर्टिस्ट का, कई आर्टिस्ट का नाम देखते होंगे आप लोग, जो कि आवाज़ नकल करते हैं, हाव भाव नकल करते हैं, बॉडी लैंग्वेज जो है वो नकल करते हैं, वो मिमिक करते हैं। अब यहाँ सेंस है कि मिमिक का अर्थ नकल करना हो गया, किसी का दोहराना सेंस कहें, नकल कहें, इसको क्या कहें, तो किसी का अनुकरण करना हो सकता है, किसी का अनुकरण करना हो सकता है, मिमिक होता है। अब थोड़ा सा विचार कीजिए, रिफ्रेश का अर्थ क्या होता है, तो ताज़ा के सेंस में आप यूज करते हैं। रिफ्रेश का अर्थ होता है ताज़ा करना, सुधार करना, ताज़ा करना हो सकता है, सुधार करना हो सकता है। अच्छा, ग्रीट का अर्थ क्या होता है, ध्यान रखा जाए, ग्रीट मतलब अभिवादन होता है, सम्मान होता है। ग्रीटिंग्स वर्ड इसी से बना है, थोड़ा सा ध्यान दें, जिसे आप अभिवादन कहते हैं। तो ग्रीट का अर्थ क्या निकला बाबू, अभिवादन करना निकला है। अच्छा, कॉपी का मतलब क्या है, तो वही नकल करना, मिमिक करना चल सकता है। टीज का मतलब क्या होता है, तो तंग करना होता है या परेशान करना होता है। तो अब बताया जाए कि आंसर क्या होना चाहिए बाबू, तो आंसर सीधे सीधे आपका जवाब क्या बनेगा, आंसर नंबर सी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखा जाए, कोई नीलमणि कुमार लिख रहे हैं, जियो मास्टर जी। अच्छा ठीक है बाबू, ये अगर आपका आशीर्वाद है तो स्वीकार है, नहीं तो जियो ऐसे ऐसे न कहें, ये कमेंट्स थोड़ा सा कहीं ना कहीं चुभता है, ऐसा कुछ मजाक होना एक अलग चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपका कमेंट्स पढ़े लिखे वाले होना चाहिए। कियोस्क का अर्थ क्या होता है, ध्यान रखा जाए कि कियोस्क का अर्थ होता है कोई छोटा सा शॉप। आप लोग देखते होंगे कि कहीं कहीं कुछ कंपनी के लोग आते हैं और कुछ अपना प्रोडक्ट्स आदि आदि का एडवर्टीजमेंट करने लगते हैं, तो छोटी दुकान बना लेते हैं, घेरा डालकर कोई चीज़ और लगते हैं वहाँ पर कुछ बेचने, तो उसे अब कियोस्क कहते हैं। तो कियोस्क का अर्थ होता है छोटा दुकान, छोटा दुकान कहिए, इसको गुमटी भी एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन यहाँ दुकान के लिए ही मूल रूप से दुकाना नहीं दुकान होता है। ध्यान रखा जाए, गुमटी के रूप में भी यूज कर सकते हैं, कोई छतरी के सेंस में यूज कर सकते हैं। अब क्या है, तो शॉप का सेंस है, दुकान चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका आंसर लगता है निकल गया है। बूथ का अर्थ क्या होता है, तो ये गुमटी के सेंस में तो यूज करते हैं, चलेगा, गुमटी के सेंस में यूज करते हैं। जिसे आप लोग देखते होंगे कि टेलीफोन बूथ आदि आदि होता है, तो टेलीफोन का गुमटी होता है। एक दायरा होता है जिसके दायरे में आप कोई छोटा बिजनेस करते हैं, वो भी बूथ होता है। अब आगे बढ़ता हूँ। कुमार राज कर रहे हैं कि बट गुरुजी से ऐसे बात नहीं बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई चीज़ हर्ट नहीं करता है, हम मज़ा लेने के लिए आप लोगों को थोड़ा छेड़ देते हैं, उसके बाद थोड़ा सुनते हैं। और एक और भी बात है कि यदि हम